अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 करेंगे। आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा जो मैंने आपको दिया था। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है शेयर्स टेकन बाय द डायरेक्टर। कि अगर कंपनी को चलाने वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कंपनी जो बनाते हैं, ठीक है, वो कोई और होता है, ठीक है, उसको चलाने वाला कोई और होता है, उसका जो ऑनर होता है वो कोई और होता है, ठीक है। अब कंपनी हो सकता है जो डायरेक्टर हो उसी ने कंपनी बनाई हो, लेकिन वो जो डायरेक्टर है वो उसका ऑनर नहीं है। क्यों? क्योंकि शेयर्स कहाँ से आ रहे हैं, लोगों ने परचेज़ किए शेयर्स, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, तो जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो ऑनर होता है, ठीक है। अब जिससे हम लोग शेयर होल्डर्स बोलते हैं, ऑनर होता है वो, कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है। तो अगर जो कंपनी बना रहा है वो भी उस कंपनी का मालिक बनना चाहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर वो जिसने कंपनी बनाई है, जिसका आइडिया था कंपनी बनाने का, अगर वो एज अ डायरेक्टर काम कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो वो ये कर सकता है कि वो भी कंपनी के थोड़े से शेयर्स परचेज़ कर ले। उससे ये होगा कि वो भी कंपनी के मालिक के दर्जे पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर शेयर्स डायरेक्टर परचेज़ करता है तो उसकी एंट्री कैसे होगी? सिंपल सी एंट्री है, हमारे पास वो हमें पैसे जमा करवाएगा और शेयर्स ले लेगा, ठीक है। लेकिन इसको यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉपर होगा कैसे। क्वेश्चन देखते हैं। दीवान कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 20,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। अच्छा, अब यहाँ पे भी उन्होंने यही काम किया है कि 50 का शेयर है एक, ठीक है, और शेयर्स हैं कितने? 20,000। फर्स्ट लाइन में इन्होंने ये बताया हमें, दीवान कॉर्पोरेशन है उसकी बात हो रही है, ऑथराइज कैपिटल है 20,000 और एक शेयर है ₹50 का, ठीक है। नेक्स्ट है 5,000 शेयर्स वर इशू टू द डायरेक्टर ऑन 10 मई 2016। अब उन्होंने बताया कि 5,000 शेयर जो थे हमने डायरेक्टर को इशू कर दिए, किस दिन? 10 मई को, ठीक है। सबसे पहले ये वाली एंट्री करेंगे, उसके बाद आगे आ जाते हैं। एंड 10,000 शेयर्स वर ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, और 10,000 हम लोगों ने पब्लिक को ऑफ़र किए कि आकर वो परचेज़ कर लें। द एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड ओनली 8,000 शेयर्स ऑन 20th May 2016. The shares were allotted to the applicants on 5th June 2016. Passed the necessary journal entries in the books of company. अच्छा, अब उन्होंने ये बताया है, अच्छा उन्होंने ये वाला कोई यहाँ पे बात नहीं की कि जो हमारे पास बचे हुए शेयर थे वो किसी ने परचेज़ किए नहीं किए, ठीक है। अब इसमें 2 पॉइंट्स आ गए। पहला तो डायरेक्टर परचेज़ कर रहा है शेयर्स, ठीक है। दूसरा ये कि हम लोगों ने ऑफ़र कितने किए थे शेयर्स? 10,000, लेकिन हमारे पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 8,000 आई हैं, तो उसके बाद पीछे बच गए 2,000 शेयर्स, ठीक है। अब वो किसने लिए, क्या हुआ, उसका ज़िक्र है ही नहीं। जब ज़िक्र नहीं है क्वेश्चन में, आपने उस चीज़ को आगे नहीं लिखना, कुछ भी नहीं करना उसका, ठीक है। जितना काम उन्होंने हमसे पूछा होगा क्वेश्चन में, जितनी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन की, हम सिर्फ उतना ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 मेन बातें उन्होंने हमें बोली हैं, हमने वही करना है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। सोल्यूशन पे आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है सिर्फ जर्नल एंट्रीज़ को पास करो, ठीक है, और जर्नल एंट्रीज़ करके दिखा दो, ठीक है। मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज़ तो कर दी, मतलब जो मैंने सॉल्व किया उसके अंदर मैंने जर्नल एंट्रीज़ की हैं, लेकिन मैंने साथ ही उसकी बैलेंस शीट भी बनाई है। बैलेंस शीट बनाने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसकी बैलेंस शीट कैसे बनती है। मेथड वही है, सिंपल सा, लेकिन मैंने उसको तो एलाबोरेट करने के लिए, आपको समझाने के लिए बैलेंस शीट बनाई है। अब मैं अपने सोल्यूशन में जाती हूँ, वहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कैसे किया हुआ है। अच्छा, ये देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले जर्नल बनाया, डेट, डिटेल, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है, ये चीज़ें मेंशन कर दी। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है डेट से। सबसे पहले डेट लिखेंगे 2016, क्योंकि साल हमारा 2016 था। उसके बाद 10 मई की बात हुई, ठीक है। 10 मई को हम लोगों ने डायरेक्टर्स को 5,000 शेयर्स दे दिए थे, ठीक है। तो उसकी एंट्री ये होगी, 10 मई बैंक अकाउंट टू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अब एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, क्यों? क्योंकि डायरेक्टर डायरेक्टली कहाँ से ख़रीद रहा है? कंपनी से,
ठीक है। तो उसको ज़रूरत नहीं है एप्लीकेशन लिखने की या कुछ भी प्रोसेस करने के लिए। एप्लीकेशन वाला प्रोसेस सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक के लिए होता है। अगर कोई और मतलब कोई काम कर रहा है, प्रमोटर है, अंडर राइटर है या डायरेक्टर है, वो डायरेक्टली कंपनी से परचेज़ कर सकता है। अब इस केस में भी ऐसे हो गया, हम लोगों ने पैसे लिए, हमारे बैंक अकाउंट में वो डेबिट हो गए और हमने उनको उसके बदले में क्या दे दिया, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो वो क्रेडिट हो गया बैंक अकाउंट टू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे छोटी सी वर्किंग की हुई है। शेयर्स कितने थे, 5000 और एक शेयर था 50 रुपीज़ का। 5000 इंटू 50 तो मेरी अमाउंट बन गई 2,50,000। ठीक है, डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे दोनों साइड्स पे ये अमाउंट आ गई। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई हमारी डायरेक्टर वाली एंट्री। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री है, अच्छा उसी दिन उन्होंने आगे ऑफ़र कर दिया कि लोग परचेज़ कर लें शेयर्स, आके 10,000 शेयर्स ऑफ़र किए। 20 मई को हमें पता चला कि एप्लीकेशंस आई हैं 8,000। ठीक है, तो हम एंट्री करेंगे May 20 बैंक अकाउंट टू ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन क्यों, क्योंकि पब्लिक ऑफर ने एप्लीकेशंस भेजी हुई हैं। तो अच्छा, अब एप्लीकेशंस आई कितनी थी, 8,000 और एक शेयर कितने का है, 50 का। तो मैंने यहाँ पे वर्किंग की है, 8,000 को हमने मल्टीप्लाई करना है 50 से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 4 लाख रुपीज़। डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों साइड पे हम लोगों ने ये वाली लिख दी वैल्यू। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गई, नरेशन रह गई। ठीक है, नरेशन हम पहले वाली एंट्री में लिखेंगे 5,000 शेयर्स टेकन बाय डायरेक्टर। अब आपको पता है सिंपल वर्ड्स में कि नरेशन वो होता है जो हम लोगों ने एंट्री किया उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन भी कर सकते हो, लेकिन सही करना। अच्छा, अब इसकी देख लेते हैं नरेशन। मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ हमें पैसे रिसीव हुए हैं। ठीक है, अच्छा ये काम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, अब 20 मई को हमें एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, हमने उसकी एंट्री कर दी। इशू हमने कब किया, मतलब अलॉट कब किए थे शेयर्स हम लोगों ने, शेयर्स हम लोगों ने कब पब्लिक को दिए हैं, 5 जून को। ठीक है, तो 5 जून की एंट्री हमने की ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन और टू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब इसमें ये है कि शेयर के एप्लीकेशन के बदले हम लोगों ने शेयर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, और अमाउंट जो ऊपर हमने लिखी थी वही हमारे नीचे डेबिट और क्रेडिट में आएगी। और इसकी नरेशन हम लिख देंगे 8,000 शेयर्स अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। वो मैंने आपको बताया था ना चैप्टर के स्टार्ट में ही कि ये वाली 2 एंट्रीज तो लाजमी हर जगह आएंगी। एप्लीकेशन आई, शेयर्स अलॉट हुए, एप्लीकेशन आएंगी, फिर शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, और साथ बस ये एक एंट्री एक्स्ट्रा आ जाती है, कोई ना कोई बीच में नया पॉइंट आ जाता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखा है, अगर उन्होंने पहले कहा है कि डायरेक्टर ने परचेज़ किया तो पहले डायरेक्टर की एंट्री होगी, उसके बाद दूसरी एंट्री होगी। अगर उन्होंने पहले ये बोल दिया कि हमने पब्लिक को ऑफ़र किया, ठीक है, तो पहले पब्लिक की जो एप्लीकेशन आएंगी उसकी एंट्री होगी। और अगर उन्होंने उसके बाद बताया कि डायरेक्टर ने बाद में परचेज़ किए तो हम उसके बाद डायरेक्टर वाली करेंगे। ठीक है, जिस पैटर्न के साथ क्वेश्चन गिवन है उसी पैटर्न के साथ हम लोगों ने एंट्रीज़ भी मेंशन करनी है। ठीक है, आगे पीछे नहीं कर सकते। अब जिस डेट्स का हिसाब है, अब डेट्स के अकॉर्डिंगली हमने चलना है। 10 मई को जो हुई थी एंट्री वो उसी दिन करनी है, जो 20 हुई थी उसी दिन करनी है। ठीक है, अगर ये वाली एंट्री 20 को हुई होती तो वो हम यहाँ पे करते। ठीक है, तो वो डेट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना हम लोगों ने। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम बैलेंस शीट पे। दीवान कॉर्पोरेशन लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी डेट होगी वो आगे मेंशन कर देंगे। एसेट साइड, शेयर कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। अच्छा, एसेट साइड पे सबसे पहले यहाँ पे और कुछ गिवन ही नहीं है, बैंक बैलेंस गिवन है सिर्फ। ठीक है, करंट एसेट्स के अंदर हम लोगों ने बैंक बैलेंस लिखा। अब बैंक बैलेंस टोटल है कितना, पहले तो यहाँ पे बैंक लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब वैल्यू कितनी है, 2,50,000 और 4 लाख। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल वैल्यू बन जाएगी 6,50,000। ठीक है, अब वही 6,50,000 मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो बैंक बैलेंस तो लिख लिया हम लोगों ने। अच्छा, अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं, शेयर कैपिटल लायबिलिटी साइड पे। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन था 20,000 शेयर्स एट द रेट ₹50। 20,000 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे
50 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। सॉरी 1 लाख नहीं आएगा, 10 लाख आएगा। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 10 लाख रुपीज़, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, उसके बाद इशूड कैपिटल। अब हम लोगों ने इशू कितना किया टोटल, जो हम लोगों ने अभी तक बेच दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने ऑफ़र की थी, अब ये वाली बात समझने वाली, ऑफ़र हमने कितनी की थी 10,000 शेयर्स, ठीक है, और डायरेक्टर को कितने दिए थे 5,000, तो टोटल कितने होने चाहिए 15,000, ठीक है। लेकिन अब 15,000 के पूरे लोगों ने ले लिए, ख़रीद लिए? नहीं, हम लोगों ने क्या किया, ऑफ़र तो 10,000 किए थे, लेकिन लोगों ने लिए कितने हैं 8,000, और हम लोगों ने जो डायरेक्टर्स को दिए वो है 5,000। तो इनको ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 13,000, जो कि हम लोगों ने अलॉट कर दिए हुए हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो जो अलॉट कर दिए हुए हैं उसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे हम इशूड कैपिटल में, यहाँ पे मैंने ये देखिए लिखा हुआ है 13,000 शेयर्स एट द रेट ₹50। इसी 13,000 को आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6,50,000, ठीक है। ये काम हो गया यहाँ पे मैंने वो वैल्यू लिख दी। अच्छा, एक और बात, ऑथराइज कैपिटल के अंडर और इशूड कैपिटल के अंडर हम लोगों ने लाइन लगानी है, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि यहाँ पे हमारी ये ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गई, इसका नीचे से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इसके बाद आगे हम देखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। अच्छा, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, इसके अंदर, इस हेडिंग के अंडर हम लोगों ने 2 एंट्रीज़ करनी है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले हम लोगों ने किसको प्रोवाइड किए थे शेयर्स, किसको अलॉट किए थे, डायरेक्टर को। कितने किए थे 5,000, तो हमने यहाँ पे वो लिख दिया 5,000 शेयर्स एट द रेट ₹50। 5,000 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 50 से, ठीक है, तो आंसर आ गया 2,50,000, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने उसके बाद पब्लिक में 8,000 ऑफ़र किए थे, मतलब ऑफ़र ज़्यादा किए थे, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन आई थी 8,000, तो 8,000 शेयर्स एट द रेट ₹50, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 लाख, ठीक है, ये। अच्छा, अब हम लोगों ने करना क्या कि इन दोनों साइड्स को ऐड करना है, ठीक है। इनको ऐड करेंगे, नीचे आ जाएगा 6,50,000, ये वाली वैल्यू नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगी 6,50,000। अब दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, बैलेंस शीट हमेशा इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। और ऑथराइज और इशूड कैपिटल जब भी लिखो उसकी वैल्यू के नीचे अंडरलाइन लाजमी करना है, ठीक है, ताकि ये शो हो कि इसका नीचे वाली कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लाइन नहीं लगाओगे तो मोस्ट प्रॉबेबली आप लोग ऐसे कर सकते हो कि उसको भी साथ ही कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है, और एक वैल्यू ज़्यादा आने लग जाएगी, एक वैल्यू कम आएगी, ठीक है, और आपको लगेगा आपका क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, सिंपल सा था, सिर्फ एक पॉइंट था इसके अंदर डायरेक्टर वाला, ठीक है। इसका एज सच कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं गिवन, ठीक है, बुक में। तो बस यही है एक इलस्ट्रेशन। अगर कभी ऐसा हुआ कि आपको एग्ज़ाम्स में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अगर डायरेक्टर की एंट्री आ गई तो कैसे होनी चाहिए, ठीक है। इलस्ट्रेशंस को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स में या तो वो प्रॉब्लम से देते हैं, ठीक है, जो आपको आइडिया होता है कि प्रॉब्लम से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, लेकिन कभी कभी वो ट्रिक करते हैं कि वो लोग इलस्ट्रेशन से दे देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और बच्चा सोचता रहता है कि वही क्वेश्चन आया कहाँ से है। तो आप लोगों ने इलस्ट्रेशंस को इग्नोर नहीं करना, मैं इसीलिए इलस्ट्रेशन आपको बहुत ध्यान से करवाती हूँ। कोई मसला हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है।